नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ये कहानी है शिवाजी विद्या मंदिर की, एक पुराने स्कूल की जो एक छोटे से शहर में बसा था। बाहर से देखो तो ये स्कूल बहुत खूबसूरत लगता था। बड़े बड़े खंभे, पुरानी ब्रिटिश स्टाइल की इमारत और चारों तरफ घना जंगल। लेकिन अंदर से ये स्कूल रहस्यों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि रात के वक्त यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। बच्चों की हंसी, ब्लैक बोर्ड पर खरोंचने की आवाज और कभी कभी एक धीमी सी सिसकी। स्कूल के पुराने छात्रों और टीचर्स के बीच एक कहानी मशहूर थी, छाया वाली लड़की की कहानी। लेकिन कोई इसे सच नहीं मानता था जब तक कि वो खुद इसका सामना न कर ले। ये कहानी शुरू होती है जब एक लड़का, आर्यन, शिवाजी विद्या मंदिर में नए दाखिले के लिए आता है। आर्यन 16 साल का था, होशियार, थोड़ा जिद्दी और अपने छोटे शहर की एकसमान जिंदगी से ऊब चुका था। उसके मम्मी पापा ने सोचा कि शिवाजी विद्या मंदिर जैसा सख्त और अनुशासित स्कूल उसके लिए सही रहेगा। पहला दिन था जब वो स्कूल के गेट पर खड़ा था, अपना बैग कंधे पर लटकाए। स्कूल का माहौल ठंडा और सूना सा था, जैसे वहां जिंदगी कहीं थम सी गई हो। क्लास में उसकी मुलाकात होती है रिया से, एक लड़की जो स्कूल की सबसे पॉपुलर और प्यारी स्टूडेंट थी। रिया ने आर्यन को देखकर मुस्कुराया और कहा, शिवाजी विद्या मंदिर में स्वागत। यह जगह थोड़ी अजीब है, लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगी। आर्यन को रिया पहली नजर में पसंद आ गई। उसका चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन क्लास में एक और लड़का था, विक्रम, जो रिया का पुराना बॉयफ्रेंड था। विक्रम को आर्यन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हर बार आर्यन को घूरता, जैसे कह रहा हो, रिया मेरी है, दूर रह। पहले हफ्ते तक सब ठीक चला। आर्यन और रिया दोस्त बन गए। दोनों साथ में लंच करते, नोट्स शेयर करते और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद आर्यन को अपनी किताब क्लास में भूली हुई याद आई। शाम के 5 बज चुके थे और स्कूल लगभग खाली हो चुका था। वो वापस क्लासरूम की तरफ गया। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। कौन है? आर्यन ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो क्लासरूम में पहुंचा और वहां उसकी किताब टेबल पर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, खिड़की के पास एक छाया खड़ी थी। एक लड़की की छाया, लंबे बालों वाली, जिसके हाथ में कुछ था। आर्यन डर गया और तेजी से बाहर भागा। बाहर पहुंचकर उसने सोचा, शायद मेरा वहम था। अगले दिन उसने रिया को यह बात बताई। रिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, आर्यन, तूने जो देखा वो शायद छाया वाली लड़की थी। ये स्कूल की पुरानी कहानी है। लोग कहते हैं कि ये एक लड़की की आत्मा है जो यहां मरी थी, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। तू टेंशन मत ले। लेकिन रिया की आंखों में एक डर साफ दिख रहा था। उधर विक्रम को आर्यन और रिया की बढ़ती दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन उसने आर्यन को अकेले में पकड़ा और कहा, रिया से दूर रह, वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन ने जवाब दिया, वो अब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है विक्रम, उसे अपनी जिंदगी जीने दे। बस यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आर्यन को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसका बैग छिपा देते, कभी उसकी कॉपियां फाड़ देते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। स्कूल में एक फंक्शन था और देर रात तक लोग रुके हुए थे। आर्यन और रिया साथ में सजावट कर रहे थे जब अचानक लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर वही गुनगुनाने की आवाज। रिया ने डरते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तभी दूर कोने में वो छाया फिर दिखी, इस बार साफ, एक लड़की के रूप में, जिसके चेहरे पर दर्द था। लाइट्स बंद होने के बाद जब वो छाया वाली लड़की कोने में दिखी तो आर्यन और रिया दोनों डर गए। रिया ने कांपते हुए कहा, आर्यन, ये वही है, छाया वाली लड़की। लेकिन आर्यन, जो थोड़ा साहसी था, बोला, रिया, हमें पता करना चाहिए कि ये क्या चाहती है। अगर ये सच में कोई आत्मा है तो इसके पीछे कोई वजह होगी।
रिया ने मना किया, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चल, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। दोनों उस छाया के पीछे चल पड़े। स्कूल के लंबे लंबे कॉरिडोर में उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। छाया आगे आगे चल रही थी और कभी कभी मुड़कर उन्हें देखती जैसे बुला रही हो। वो उन्हें स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी की तरफ ले गई। लाइब्रेरी का दरवाजा सालों से बंद था और लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर धूल और पुरानी किताबों की महक थी। तभी एक पुरानी डायरी टेबल पर गिरी। रिया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मेरा नाम माया है, मैं यहां की स्टूडेंट थी। 20 साल पहले मुझे मेरे ही दोस्तों ने धोखा दिया। उन्होंने मुझे इस लाइब्रेरी में बंद कर दिया और कोई नहीं आया मुझे बचाने। मैं यहां मर गई, लेकिन मेरा सच अभी भी छुपा है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आर्यन, ये माया की आत्मा है, इसे इंसाफ चाहिए। लेकिन तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में माया की छाया फिर दिखी और इस बार उसकी आवाज गूंजी, मुझे ढूंढो, मेरा सच बाहर लाओ। अगले दिन आर्यन और रिया ने माया की कहानी को गहराई से समझने की ठानी। उन्होंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि 20 साल पहले एक लड़की, माया, सच में गायब हो गई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था कि वो घर से भाग गई थी, लेकिन रिया को यकीन था कि यह झूठ था। दोनों ने अपने टीचर, मिस्टर शर्मा, से बात की, जो स्कूल के सबसे पुराने टीचर थे। मिस्टर शर्मा ने बताया, माया एक होशियार लड़की थी, लेकिन कुछ लड़कों से उसकी दुश्मनी हो गई थी। उस रात के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। आर्यन को शक हुआ कि विक्रम इसमें शामिल हो सकता है। उसने रिया से कहा, विक्रम कुछ छुपा रहा है, हमें उससे बात करनी होगी। रिया डरी हुई थी, लेकिन वो मान गई। दोनों ने विक्रम को स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में रोका। आर्यन ने सीधे पूछा, विक्रम, तुझे माया के बारे में कुछ पता है? विक्रम हंसा और बोला, पागल हो गए हो क्या? वो तो बस एक कहानी है। लेकिन उसकी हंसी में एक घबराहट थी। रिया ने कहा, विक्रम, अगर तूने कुछ गलत किया है तो सच बता दे। माया की आत्मा अभी भी यहां है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, मुझे उससे मत डराओ, मैंने कुछ नहीं किया, और वहां से भाग गया। उसी रात आर्यन और रिया ने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी में वापस जाएंगे। वो अपने साथ एक टॉर्च और माया की डायरी ले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, माया की छाया फिर दिखी। इस बार उसने उन्हें एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया। आर्यन ने अलमारी खोली और अंदर एक पुराना कैमरा मिला। उसमें एक मेमोरी कार्ड था। दोनों ने कार्ड को स्कूल के कंप्यूटर में लगाया। उसमें एक वीडियो था जिसमें माया को कुछ लड़के तंग कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि माया को लाइब्रेरी में बंद करने के बाद वो लोग हंसते हुए चले गए, और उनमें से एक चेहरा था, विक्रम के पिता का, जो उस वक्त स्टूडेंट था। रिया हैरान थी। उसने कहा, तो विक्रम को यह सब पता था? उसके पापा ने माया को मारा और वो इसे छुपा रहा था। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, तुम दोनों ने बहुत कुछ जान लिया। वो वहां खड़ा था, हाथ में एक लोहे की रॉड ली। विक्रम ने आर्यन और रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी माया की छाया वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था। एक तेज हवा चली और विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ कर दो माया, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ने ऐसा किया। माया की छाया धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे उसे इंसाफ मिल गया हो। अगले दिन आर्यन और रिया ने वो वीडियो पुलिस को दिया। विक्रम के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और स्कूल में माया के लिए एक छोटी सी प्रार्थना सभा रखी गई। विक्रम ने भी अपनी गलती मानी और माफी मांगी। धीरे धीरे वो भी आर्यन और रिया का दोस्त बन गया। स्कूल का माहौल हल्का हो गया। माया की आत्मा को शांति मिली और आर्यन रिया का प्यार भी परवान चढ़ा। एक दिन स्कूल के ग्राउंड में बैठे हुए रिया ने आर्यन से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने मेरी। तो दोस्तों, ये थी शिवाजी विद्या मंदिर की कहानी। डर, सस्पेंस, नफरत, प्यार और अंत में एक सुखद मोड़। आपको ये कहानी कैसी लगी?
कमेंट में बताना। और अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हो तो बोलना मत भूलना। नमस्ते।